नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जब कोई बात बहुत बिगड़ जाए तो आशा की छोटी सी उम्मीद, एक किरणी बहुत बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में होता है। भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है, जो बड़ा मामला विकट स्थिति मोड़ में चला गया है, वहाँ पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि बात संभल जाएगी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए भगवान के बारे में, तब लेना नाम मेरा। तो अगर अमेरिका के वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं कि दो दोस्तों का मामला है, ये मामला रूस से तेल लेने का मामला नहीं है। ये मामला मई और जून में सुलझ जाना था। वो लंबा क्यों चला, इसके पीछे के कारण कुछ और है। रूस का इस रिश्ता नहीं है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल ले रहे हो भाई, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर 25% और डाल दे रहा हूँ। तो उनका कहना है दो दोस्त जब आपस में बिगड़ जाते हैं, दो रिश्ता बिगड़ जाता है, तो बात पता नहीं लगता लोगों को क्या किस मामले में बात बिगड़ा है। और लोग दोनों दोस्त कहना चाहते हैं, कहते हैं कि उतना ही बिगाड़ मोल लेना चाहिए, क्यों जब आपको गले मिलना पड़े तो शर्मिंदा ना हो आप। तो ये बिगाड़ दो दोस्त आपस में इतना नहीं लेते कि हर बात को ब्लैक एंड वाइट रख लेते हैं। लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के ये 25% का ऊपर से जो इन्होंने आयत किया है बुधवार को, अलग से टैरिफ, जिसकी वजह से पूरा बाजार शर्मड़ा गया है, वो भारत का हो या अमेरिका का हो। जो एक भारत का जो एक्सपोर्ट मार्केट है और अमेरिका का जो इंपोर्ट मार्केट है, बड़े बेचैनी स्थिति में पूरी दुनिया देख रही है। अगर दोनों के रिश्ते ख़राब होते हैं, जो पीछे 25 साल से लगातार सुधार होते रहे हैं, लगातार, अभी जो इस साल का जो ग्राफ है उसमें कहते हैं अप्रतिम सफलता मिली एक्सपोर्ट मार्केट को अमेरिका को भेजने में भारत की ओर से। और लेकिन अचानक जो उस पर ब्रेक लगता है हुआ दिख रहा है। ये 27 तारीख से 27 अगस्त से जब से आयद हुआ, तब ये स्थिति अगर लंबी रहेगी तो स्थिति विकट होगी। लेकिन जैसा कह रहा हूँ कि अमेरिका के वित्त मंत्री के बयान को इस भीड़ में एक बयान के तौर पर लेना चाहिए। ये टैरिफ लागू होने के बाद उन्होंने कहा है कि मामला वो मामला नहीं है जो दिख रहा है या ऑन पेपर बताया जा रहा है। तो मामला फिर भी क्या है भाई? मामला क्या ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में, जब वो धमकी दे रहे थे, उसके दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फ़ोन किया और उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करने की कोशिश की उस दोस्त को। लेकिन दोस्त ने बड़े तमतमे अंदाज में फ़ोन नहीं उठाया। कहा ऐसी की तैसी देखे जाएंगे, ये मौका है, ये अवसर है, हम अपनी स्वदेशी को बुलंद करेंगे और अमेरिका ने अगर झटका दिया है तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम तो खड़े हो लेंगे क्योंकि हमारे पास विशाल आबादी है, हमारे पास 145 करोड़ लोग हैं, एक सबसे बड़ी दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता की आबादी है। तो उस आबादी के जरिए हम चल लेंगे। हमारे पास 10 लाख लोग अमेरिका में बास करते हैं, जो NRI हैं, जो वहाँ के H1 वीज़ा वाले लोग हैं या भारतीय हैं जिनको वहाँ भी वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही, वो अमेरिका के तंत्र को चला रहे हैं, कम से कम IT इंडस्ट्री को चला रहे हैं। IT सुपर पावर है हम। अगर आपको ज़रूरत है तब हमारी उतनी ही ज़रूरत है आपको जितनी आपकी मेरी ज़रूरत है। ठीक है, हम इस जिद पे हैं। कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि भैया हम किसी भी सूरत में किसानों के खिलाफ आपका अपना इंपोर्ट मार्केट नहीं खोलेंगे। अमेरिका चाहे कि हम बम्बार्डिंग कर दें यहाँ और किसानों का जो डेयरी उद्योग है वो चला जाए, तो एक अड़ से ले रखा है इन्होंने। नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, कई मंचों पर उन्होंने कहा है हम वो नहीं होने देंगे। क्या ये वजह है, या ये वजह है कि 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ़ोन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ोन नहीं उठाया? एक दोस्त को बड़ा बुरा लगा और दोस्त का वर्ष में जो कुछ था उसने वो कर दिया। या फिर ऐसा कुछ मामला है जिसके बारे में दोस्त बार बार कह रहा है कि भैया तुम क्यों नहीं मानते हो, कह दो, श्रेय दे दो, मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। तुम कह दो कि जो कुछ भी हुआ मई में, आप मेरे कहने से आपने रोका पूरे युद्ध को। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं बार बार, ये श्रेय भारत की ओर से उनको नहीं मिल रहा है, जैसे कि बाकी दुनिया के 10 देशों ने दे रखा है। कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में लड़ाई हो रही थी तो उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। यमन में जो लड़ाई हो रही थी, लोग कहते हैं कि उसने रुकवाया। कह रहे हैं रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए जो पॉजिटिव चेंजेस की बात हो रही है, जो परस्यू कर रहे हैं पीस को, उसमें योगदान को लेकर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए नोबेल पुरस्कार। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनसे 2 बार उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से एक लेटर लिखवाया है नोबेल पीस कमेटी को, नोबेल पीस कमेटी इनको नोबेल पीस प्राइज। तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी अपेक्षा थी उनके दोस्त नरेंद्र मोदी भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो भारत को नहीं जानते, नरेंद्र मोदी को नहीं जानते, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। क्या ये वजह है? हो सकता है जब दोनों मिल जाएं आपस में, जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, कि दोनों दोस्त किसी मोड़ पर जाके मिल जाएंगे। जो स्थिति हो रही है, जो एक स्वाहा होता हुआ दिख रहा है, ये 25 साल का एफर्ट जिसमें कि साउथ
वर्ल्ड का साउथ पार्ट है, उसमें नेतृत्वकर्ता के तौर पे भारत, चीन और रूस उभर रहा है। अमेरिका के हाथ से पूरी बैटिंग जाती दिख रही है। ब्राज़ील और भारत ने जो एक टेक लगा रखा है, जो दक्षिण का जो दुनिया का हिस्सा है, वहाँ पर अमेरिका की स्थिति बड़ी पतली हुई जा रही है। भारत, ब्राज़ील, चीन जोड़ लें और उसके बाद रूस जोड़ लें, ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर जो ताकतवर हुआ जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी ढंग का तुम्हारा रवैया रहा, टैरिफ लाते रहे मनमाने अंदाज में, तो भैया हम अपनी करेंसी में काम करने लगेंगे। तो जिस दिन ये स्थिति आई, डॉलर की तुलना में आपसी करेंसी में लोग विनिमय करने लगे अपने अपने करेंसी में, तो गया मामला। यह अमेरिका को लग गया है, भारत ने इस फेस में फंसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही दोस्त नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भैया ठीक है, जाओ, नहीं उठाते तेरा फ़ोन। ये दो दोस्त के बिछड़ने की बात क्या है, ये सच है या नहीं, इसका ऑफिशियल वर्बेटम आना है बाकी है। लेकिन जो मीडिया में जो बातें तैर रही हैं, जिन बातों के हिसाब से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को, उन्होंने नहीं उठाया। जर्मन के एक अखबार के हवाले से बातें कही जा रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उनको श्रेय मिलना चाहिए, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको क्यों श्रेय दे जी। उनके उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया था, वेंस साहब का, उस वक्त में आया था जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनके आतंकवादी कैंप को स्वाहा किया जा रहा था। तो उस वक्त में आया था, हाँ बात हुई थी उनसे, लेकिन ये बात नहीं होती। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा था रुको, सीज फायर करो, जो कुछ भी करो। ऑफिशियल स्टैंड भारत का यही है कि दुनिया के किसी भी नेता का फ़ोन नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भारत को बाध्य किया जा सके, बल्कि भारत ने ही चाहा था कि उसके एक सीज्ड ऑपरेशन था, उसका एक 22 मिनट की कार्रवाई थी, उन्हीं ठिकानों पर कार्रवाई थी। भारत ने बार बार एक ऑफिशियल स्टैंड था कि हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं, हम उन आतंकवादी कैंप्स के खिलाफ हैं। जब पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की तो उसके रिटेलिएशन में उसके कुछ एयर बेस पे हुआ, बम्बार्डिंग हुआ, जो सफलतापूर्वक करके चलाया। लेकिन बड़े सीज समय 22 मिनट में भारत बड़े परिपक्व अंदाज में ये पूरी कार्रवाई कर गया। ये पहलगांव में अगर इस ढंग से हिंदू मुसलमान करके बातें नहीं होती, हिंदू को टारगेट करने की बात नहीं होती, उस आतंकवादी कार्रवाई के जरिए जो कुछ वहाँ अप्रैल में, उसके और नतीजा था 7-8 मई की रात का ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सारा किसी ने डीप स्टेट के जरिए किया, किसी साजिश के जरिए किया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएं। जब भारत और अमेरिका अपने व्यापारिक समझौते की बात कर रहे हैं तो उस समय आतंकवादी वारदात हुई और उसके जवाब में भारत ने ये काम किया। जैसा कि अभी कह रहे हैं बेसेंट साहब कि पूरा मामला सुलझ जाना था मई जून में, लेकिन ये जो कुछ हुआ 23 अप्रैल की रात में, 23 अप्रैल के दिन पहलगांव में चुन के पूछा गया और तकरीबन 26 लोगों को मार दिया गया कि तुम हिंदू हो तो मारे जाओगे। तो ये जो धार्मिक अंधता है, धर्मांधता है या फिर आतंकवाद है जिसका शह मिल रहा है पाकिस्तान से, जिसके फील्ड मार्शल ही कह रहे हैं कि दो कौमें अलग अलग हैं, हमारा अलग अलग है, वो आतंकवाद के उस नज़रिए को पोषित करता है जो अलगाव की बात करता है, मानव के बीच अंतर की बात करता है, और उसके ज़रिए वहाँ कैंप चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। भारत ने कई बार कहा अमेरिका जो अगर दोस्त है तो उसको पहलगांव का हमले की निंदा करनी चाहिए था ऑफिशियल स्टैंड की। ये भी एक नाराज़गी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उसके दोस्त थे तो उसको कहना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए थी। उसको उल्टे उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, पाक सैन्य के शीर्ष अधिकारी को, वहाँ के डेमोक्रेटिक सरकार के किसी नेता को बुलाने के बजाय उसे ला कर लंच खिलाया। और जिस दिन लंच खिला रहे थे उस दिन फ़ोन करके बोलते हैं नरेंद्र मोदी को आप भी चले आओ। तो एक दोस्त दूसरे अंदर की इतनी क्रूरता को जानता है कि क्या वो करने वाले थे उस मुलाकात में। ये फीडबैक था नरेंद्र मोदी के पास। उन्होंने कहा ठीक है, आपका मिलना ही होता रहता है, दोस्त तो आप मेरे, मिल लेंगे आने वाले दिन में, अभी मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद जब कहते हैं 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया, नरेंद्र मोदी फ़ोन नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए एक बड़ी नाराज़गी थी कि पहलगांव ऑपरेशन सिंदूर की नौबत नहीं आती अगर पहलगांव के आतंकी वारदात का अमेरिका क्रिटिसाइज कर देता, भारत की ओर स्टैंड ले लेता। पाकिस्तान जिस तरीके से रवैया था तो ऑपरेशन सिंदूर को भारत को अकेला नहीं करना पड़ता। तब हो सकता है जिस ढंग से इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, भारत के साथ भी खड़ा होता और जो कुछ भी हो रहा है गाजा पट्टी में उसमें मदद कर रहा होता। या फिर अमेरिका ने जिस ढंग से इजराइल ने ईरान पर बम्बार्डिंग की, उसके परमाणु संयंत्र पर बम्बार्डिंग की, तो पीछे से आ गया अमेरिका उस पर बम्बार्डिंग करने के लिए। ऐसा अगर दोस्ती निभा रहा होता अमेरिका तो कोई शिकायत नहीं होती। उल्टे अमेरिका ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के सैन्य तानाशाह को पहलगांव हमले के बाद बुलाया, लंच कराया। तो जैसा लगता है कि पहलगांव का मामले के पीछे उसे शह देता हुआ अमेरिका दिख रहा था। यही नतीजा है कि डिरेल्ड हुआ। अगर ये चिंता जता रहे हैं अमेरिका के वित्त मंत्री, डिरेल्ड होने के बाद, टैरिफ आयद होने के बाद कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों दोस्त आपस में मिल जाएंगे, तो कहा जैसा कि मैंने कि बिगाड़ इतना ही होना चाहिए कि गले मिलने की नौबत जब आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन इस दरमियान जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अलग अलग मंचों से कहा कि मैं ही मध्यस्थ था जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने रोक दिया। भैया भारत, आज का भारत कोई अलग भारत है। आप कह रहे हैं 50% टैरिफ लगा दीजिए,
भारत एक अगर स्टैंड अगर कायदे से ले लेगा तो अपनी सिर्फ बादाम के मार्केट को रोक देगा। तो कैलिफोर्निया से जो वहाँ किसान हैं 80% जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, भारत को अपना एक्सपोर्ट का 80% बादाम भारत को खिलाता है। भारत की इतनी बड़ी आबादी अमेरिका का बादाम खाती है, सिर्फ ये बंद कर दे तो कैलिफोर्निया के किसान आपके खिलाफ हो जाएंगे। भारत ने अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन आप जैसे तैसे कह रहे हैं लाद देंगे, ये कर देंगे, तुमने सस्ते में तेल ले लिया रूस से, तुमने ये किया वो किया, इसकी सज़ा दे रहा हूँ। तो सज़ा देने का हकदार कोई दोस्त अगर अपने को समझता है तो ये कैसी दोस्ती? अमेरिका के वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं दोनों दोस्त हैं, मामला संभल जाएगा, तो समझ आना चाहिए। भारत ने अब तक अपनी ओर से कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त, तथाकथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी मंच से कोई नहीं किया, उनके नाम को कहीं इंडोर्स नहीं किया। अगर वो स्वदेशी का आह्वान कर रहे हैं लाल किला के प्राचीर से या फिर कहीं कुछ भी कह रहे हैं तो वो कहीं भी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। कौन व्यक्ति है, व्यक्तिगत कोई उनका रंजिश रोष नहीं है। वो दरअसल चाह रहे हैं, अगर भारत अगर जाग गया, आपको बता दूं कि इसके उनके दोस्त का बड़ा योगदान होगा, कई बार योगदान होता है, डोनाल्ड ट्रंप का योगदान होगा। अगर भारत के 94% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ एक व्यवस्था का तरीके से काम होना शुरू हो जाए और भारत जाग जाए स्वदेशी तरीके से, तो अपने आप में बड़ा चमत्कार हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़ा वर्क फोर्स है, सबसे सस्ता वर्क फोर्स है, ये कुछ भी कर सकता है। तो ये झटका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है एक्सपोर्ट मार्केट को बंद करके, ये झटका का एक नतीजा ये भी निकल सकता है, भारत एक सॉफ्ट अंदाज है, मजबूती के अंदाज में बाहर निकल के आएगा। तब अमेरिका के वित्त मंत्री जो कह रहे हैं उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। दोनों दोस्त मिलके भी क्या करोगे जब अपना पूरा इतिहास आपने बर्बाद कर दिया। जिस मेहनत से अमेरिका भारत के बीच संबंध सुदृढ़ हो गया, चरण पिछले 25 साल से होते जा रहे हैं। अब भारत को अमेरिका एक तरीके से इस हिसाब से मजबूत करना चाह रहा था कि चीन से मुकाबिल होने के लिए भारत एक औजार के तरीके से इस्तेमाल हो। भारत भी काफ़ी हद तक तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर आपने उस औजार को छोड़ दिया है, तब वो चला गया चीन के पाले में, चीन के साथ चला गया है। वो आपके दूसरी जो बड़ी आर्थिक शक्ति हैं उससे संबंध, बेड़े संबंध को संभाल लिए हैं उसने, रूस के साथ संबंध को संभाल लिए हैं। इसी महीने रूस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। इस मुलाकातों से कई गुल खिलने हैं। जब ये गुल खिलने हैं इसके दरमियान ये आशा की उम्मीद आई है अमेरिका की ओर से, उनके वित्त मंत्री की ओर से, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके योगदान को भी मत नहीं भूलना चाहिए। इतिहास याद रखेगा डोनाल्ड ट्रंप ने ही वो व्यक्ति था जो भारत पे आयद किया टैरिफ, भारत के बाजार को रोकने की कोशिश की। उसके जवाब में भारत उठ खड़ा हुआ, अपने नए चरण के आर्थिक सुधारों को लाया अमल में, जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इकट्ठा किया गया, जीएसटी में सुधार किए गए और भारत ने उद्यमिता की ताकत में अपना जोर आजमाया और दुनिया की ताकत के तौर पर उभर गया। नमस्कार, धन्यवाद।